नमस्कार। अशोककरण सहायक आचार्य EFM श्री राधेश्याम आर मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी विषय EFM पेपर प्रथम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन राजस्थान के अंतर्गत यूनिट प्रथम में राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक सिहावलोकन इकोनॉमी ऑफ राजस्थान एंड ओवरव्यू के अंतर्गत आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की अर्थव्यवस्था या राजस्थान की आधारभूत विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके विश्वविद्यालयों की परीक्षा में एक प्रश्न जो कि यूनिट प्रथम में आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम राजस्थान की आधारभूत विशेषताओं के अध्ययन से पहले राजस्थान की अर्थव्यवस्था की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की भूमिका में हम समझेंगे कि राजस्थान राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में 19 देशी रियासत और 3 सामंत राज्यों में सामंत राज्यों में 1900 देशी रियासत सम्मिलित है, जो 3 सामंत राज्यों में इसका एकीकरण के अंतर्गत गठन हुआ। एकीकरण में इसका गठन हुआ, जो कि प्रारंभिक रूप से इसको माना जाता है। आगे अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जैसा कि आपको भी राजस्थान के बारे में अध्ययन किया होगा कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल अपने देश में इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा माना जाता है, जो कि सेकंड क्वेश्चन ये जा सकता है कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बड़ा राज्य, भौगोलिक दृष्टि से देश में बाकी राज्यों की तुलना से बड़ा राज्य है। और तीसरा, अपन इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे देश का कुल, मतलब देश में या देश का कुल क्षेत्रफल 10.4% राजस्थान का माना जाता है। अर्थात प्रश्न आपके कंपटीशन में और एग्जाम में आ सकता है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे देश में 10.4% ये माना जाता है। जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या, देश में कुल जनसंख्या भारत में, राजस्थान में 6.67% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। ये तो इसका भौगोलिक स्वरूप है। आगे हम बात करें राजस्थान में जिले के बारे में। टोटल राजस्थान में जिले कितने हैं? जिले हैं राजस्थान में कुल जिलों की संख्या आपको मालूम है 33 जिले हैं, जो कि 7 संभागों में विभाजित हैं। संभाग राजस्थान में कितने हैं? 7 संभाग हैं, जो कि
7 संभागों में ये बटा हुआ है। आगे बात करें तहसील, तो टोटल राजस्थान में 2011 की जनगणना के आधार पर तहसील है 314 तहसील है, और 314 तहसील में पंचायत समितियां भी हैं। पंचायत समितियां राजस्थान में 295 पंचायत समितियां हैं, जो कि राजस्थान में जिले के अंदर तहसील और पंचायत समिति का महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है। अब बात करें अपन ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत टोटल राजस्थान में टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या 9,900 है, जो कि गांव में ये विभाजित है। और राज्य में टोटल गांव 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में टोटल गांवों की संख्या 44,672 गांव हैं। दोबारा पुनः मैं आपको याद दिला देता हूं, टोटल राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है, जो कि 7 संभागों में विभाजित है, और तहसीलों की संख्या 314 तहसील है, जो कि पंचायत समितियां 295 है, और ग्राम पंचायतों की संख्या 9,900 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में गांव कुल 44,672 गांव है। अब अगर हम बात करें विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीटों की, तो राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें 200 हैं। तो 200 सीटें किसकी हैं? विधानसभा सीट, जिसमें एमएलए निर्वाचित होकर आते हैं। टोटल विधानसभा सीट है 200। आगे आती है लोकसभा सीटें। राजस्थान में लोकसभा सीटें हैं 25 सीटें लोकसभा सीटें हैं, और राजस्थान में राज्यसभा सीटें हैं 10 राज्यसभा सीटें। यह तो राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो कि विभिन्न तरह से मैंने आपको बताया, विधानसभा सीटों के बारे में, जिले के बारे में, तहसीलों के बारे में, और ग्राम पंचायत के बारे में, और टोटल गांव के बारे में। आगे हम इनकी सीमाओं की बात करें, तो राजस्थान की सीमा लगभग लंबाई में, राजस्थान की सीमा है, टोटल सीमा की बात करें 5,933 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कि राजस्थान की सीमा है, और पश्चिमी सीमा 1,070 किलोमीटर पश्चिमी सीमा है। दोबारा ये भी आपसे कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि राजस्थान की लंबाई, उनकी सीमा कितनी है? 5,933 किलोमीटर लंबी है, और 1,070 किलोमीटर पश्चिमी सीमा है, जो कि पश्चिमी सीमा, जो कि ये पाकिस्तान की सीमा को भी छूती है, पश्चिमी सीमा। और अगर बात करें राजस्थान में जो सीमाएं जो लगती हैं, पंजाब, हरियाणा, एमपी मध्य प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, और गुजरात, ये राजस्थान की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं, इनके सीमाओं में लगते हैं। आगे हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, मुख्य रूप से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कुल अपन बात करें कि भाई राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसमें 61% भाग रेगिस्तान का क्षेत्र कहलाता है, जिसे अपन राजस्थान मरुस्थल एरिया या मरुस्थल या थार मरुस्थल जिसे कहते हैं। 61% भाग में रेगिस्तान है। ये राजस्थान की भूमिका के अंतर्गत है, जिसे अपन थार का मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। इस प्रकार ये राजस्थान की सीमाएं के बारे में मैंने आपको अध्ययन करवाया।
दोबारा से बात होना है, बता देते हैं कि राजस्थान एक तरह से महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका का निर्वहन करता है। आगे हम चर्चा करते हैं राजस्थान की आधारभूत विशेषताएं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में इसका प्रश्न भी आता है। आगे हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की आधारभूत विशेषताएं। राजस्थान की आधारभूत विशेषताएं। बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की आधारभूत विशेषताएं। जैसा कि आपको भी पता है, राजस्थान की आधारभूत विशेषताओं में पहली विशेषता आती है अपने जनसंख्या का स्वरूप। जनसंख्या का कैसा स्वरूप है, कितनी जनसंख्या है, इसे बोलते हैं अपन जनसांख्यिकीय स्वरूप। जनसांख्यिकीय स्वरूप। जैसा कि हम जनसंख्या की बात करें तो अपने 2011 में जनगणना हुई, जिस जनगणना के तहत अपनी राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 6.85 करोड़ है। अब ये जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आगे हम बात करें विशेषताओं में सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद से कहते हैं, जो कि ये राष्ट्रीय आय का एक भाग माना जाता है। जो ये राज्य, इसे अपन सकल घरेलू उत्पाद को राज्य आय के नाम से भी जानते हैं कि एक देश में अपने राजस्थान में कुल आय कितनी हुई, जो कि एक सकल घरेलू उत्पाद का भी रूप माना जाता है, जो कि ये परिवर्तन है, परिवर्तनशील होती रहती है। तीसरी आधारभूत विशेषताओं में अपन चर्चा करते हैं राजस्थान में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र है। तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, एग्रीकल्चर। कृषि राजस्थान का एक आय का मुख्य स्रोत मानते हैं, जो कि 61% से भी ज़्यादा व्यक्ति कृषि करते हैं। कृषि के रूप में मुख्य रूप से कृषि निर्भर है वर्षा पे, क्योंकि राजस्थान में खरीफ और रबी की फसल बोई जाती है, जो कि वर्षा पर निर्भर है। जो वर्षा का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि दोनों फसलों में बिना वर्षा के ये फसल नहीं बोई जाती है। संबंधित क्षेत्र, जो कि इसको कृषि के साथ साथ जो भी संबंधित क्षेत्र हैं, जो कि इसको कृषि कार्य करने में यंत्रीकरण का प्रयोग किया जाता है, वो सम्मिलित है। तो ये भी एक आधारभूत विशेषताओं में आती है। पहला जनसंख्या स्वरूप, सकल घरेलू उत्पाद, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। अगला चौथा पॉइंट की अगर बात करें, जो कि कृषि कार्यों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है, जो है सिंचाई। कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की अहम भूमिका होती है। बिना सिंचाई कृषि कार्य नहीं हो पाता है, जो कि सिंचाई अपनी बोर या ट्यूबवेल या कुएं के माध्यम से कृषि कार्य करने में की जाती है। तो सिंचाई का एक महत्वपूर्ण होता है, भूमिका का निर्वहन होता है। ये भी एक राजस्थान की आधारभूत विशेषताओं में सम्मिलित है।
अगला अगर बात करें राजस्थान की आधारभूत विशेषताओं में, जो कि राजस्थान में है, सम्मिलित है उद्योग, इंडस्ट्रीज। उद्योग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इंडस्ट्रीज उद्योग राजस्थान में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग एवं मध्यम उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। लघु उद्योग जो कि प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाता है, लघु उद्योग होते हैं जो कि ग्रामीण परिवेश में और अपने राजस्थान में ये उद्योग सम्मिलित हैं। दूसरा उद्योग आता है कुटीर उद्योग। उद्योग भी अलग अलग है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जो एक ही परिवार या परिवार के सदस्यों को एक ही छत के नीचे ये उद्योगों का संचालन किया जाता है, कुटीर उद्योग कहलाते हैं, जो कि ये परिवार के सदस्य मिलकर इस उद्योग का क्रियान्वयन करते हैं। तो उद्योगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है, जो कि राजस्थान की आधारभूत विशेषताओं में सम्मिलित है। आगे हम बात करें राजस्थान की आधारभूत विशेषताओं में आधारभूत ढांचों का विकास। आधारभूत ढांचों का विकास। आधारभूत ढांचाओं का विकास से तात्पर्य ये है ग्रामीण परिवेश या राजस्थान में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा देना। जैसे आधारभूत ढांचे में पहला तो है मुख्य रूप से विद्युत, जो कि ग्रामीण विद्युतीकरण। विद्युत के बगैर कई कृषि कार्य एवं अन्य संबंध कार्य नहीं हो सकते हैं, तो पहला तो विद्युत है। दूसरा है सड़कें। सड़कें भी सम्मिलित हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में या गांवों में कच्ची सड़कें होने से आयात निर्यात जब करते हैं तो काफ़ी समस्याएं आती हैं, जो कि सड़कों की एक अहम भूमिका होती है। तो ये भी आधारभूत संरचनाओं में सड़कों का विकास भी सम्मिलित है। तो विद्युत का विकास, सड़कों का विकास। तीसरी आधारभूत संरचनाओं में बात करें तो जल आपूर्ति, मतलब वाटर सप्लाई होना बहुत जरूरी है। बिना जल के कोई भी कार्य संचालित नहीं हो सकते। तो गाँव में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर आधारभूत ढांचों में जल की आपूर्ति होना बहुत आवश्यकता है। चौथा, अगर हम बात करें बैंकिंग का विकास, बैंकिंग है, परिवहन है, संचार है, और भी अनेक प्रकार के आधारभूत ढांचे के विकास में सम्मिलित है। आगे विशेषताओं में अपन बात करें, और भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम चला करके भी इनमें सम्मिलित है। अन्य कार्यक्रम, अन्य विकासशील कार्यक्रम या विकास कार्य। भारत सरकार के द्वारा योजना आयोग में पहले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सम्मिलित थे, जिसमें अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नरेगा और भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, जो कि अन्य कार्यक्रमों के विकास के माध्यम से भी इसका क्रियान्वयन किया जा सकता है। आगे अपन विशेषताओं की अगर बात करें तो 8वीं विशेषताओं में अपन ने सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में भी इसकी महत्वपूर्ण होना चाहिए भूमिका, क्योंकि सेवा क्षेत्र का भी बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें सर्विस में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, चिकित्सा सेवा आ गई, शिक्षा और भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। भारत सरकार का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है। 9वीं विशेषताओं की बात करें तो कुशल राजकोषीय प्रबंधन। कुशल राजकोषीय प्रबंधन, जैसा कि शब्द से ही मतलब है राजकोषीय। राजकोष 2 शब्द से बना है। राजकोष, राज का मतलब होता है सरकार, कोष का मतलब फंड। सरकार अपने आय और व्यय का किस प्रकार से क्रियान्वयन करे,
वो राजकोषीय कहलाता है, जिसे राजकोषीय नीति भी कहते हैं, जो कि इसका सही एवं सफल संचालन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है, जो कि कुशल राजकोषीय प्रबंध भी सम्मिलित है। और भी विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं। अंतिम विशेषताएं अपन पढ़ेंगे। उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उभरती हुई अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जो कि एक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था, एक विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था में जो भी क्रियान्वयन है वो डेवलपिंग या डेवलप होते रहते हैं, जबकि विकसित अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से डेवलप है। अर्थात राजस्थान की अर्थव्यवस्था उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, अर्थात विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा की, राजस्थान की आधारभूत विशेषताएं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे हम इसी क्रम में यूनिट प्रथम में राजस्थान की जनसंख्या के बारे में कल अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं, उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, जो कि अगले ई व्याख्यान में आपको क्रमबद्ध बताया जाएगा। आज के इस वीडियो व्याख्यान आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।